सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम अहिब्बा, बारहा तमी हज़रात को इस बात से मैं आगाह करता हूँ कि जब हुजूर का जिक्र हो तब किसी का जिक्र नहीं होना चाहिए। जब हुजूर का जिक्र हो तो किसी का जिक्र नहीं होना चाहिए। कम से कम आप देखें कि जिक्र किसका हो रहा है। मैंने कहा ना कि चाहे औलिया किराम की ज़ात हो, चाहे सहाबा किराम की ज़ात हो, चाहे नबीयीन की ज़ात हो, चाहे शुहदा की ज़ात हो, चाहे सालिहीन की ज़ात हो, फैज़ का जो सिलसिला होता है वो आपके दिल पर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है उनके साथ में, आपका ताल्लुक़ कैसा है उनके साथ में। और क़ल्बी ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए, क़ल्बी ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरकार आला हज़रत से पूछे, तुम्हें जाना तुम्हें माना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा कनेक्शन होना चाहिए और ऐसा इश्क होना चाहिए। और एक बात बता दूं आपको, लफ्ज़े महब्बत, लफ्ज़े महब्बत और लफ्ज़े इश्क, जो तरंग आपने उस दिन छोड़ा था उसका रंग अभी तक नहीं उतरा है। लफ्ज़े महब्बत और लफ्ज़े इश्क ये दो अलग अलग पहलू हैं, दोनों अलग अलग पहलू। इसे पहचानने की कोशिश करें। भाई फलां से आपने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, कम से कम मोहब्बत के माने तो जाने। मीम के माने खुद को मिटाना पड़ता है मोहब्बत में। तो मैं मोहब्बत और इश्क की तारीफ करता चलूं। मोहब्बत जब इंसान को किसी शय से या किसी जात से मोहब्बत होती है, लफ्ज़ मोहब्बत याद रखिएगा, जब इंसान को किसी शय से या किसी जात से या किसी अशखास से या किसी इंसान से मोहब्बत होती है तो ख्याल यार भी बाकी रहता है, अपना भी ख्याल बाकी रहता है। ये है मोहब्बत। मोहब्बत जब इंसान किसी से करता है तो उसका भी ख्याल रखता है और जो उसका माशूक होता है उसका भी ख्याल रखता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत का मामला हो गया। जब इंसान को किसी शय से मोहब्बत हो तो अपना भी ख्याल हो, सामने वाले का भी ख्याल हो। अब आओ इश्क की मंजिल को लेकर के चलूं आपको। अगर आपको इश्क देखना है तो मैदान करबला में देख लो, अगर आपको इश्क को देखना है तो फातिह खैबर को देख लो, अगर आपको इश्क को देखना है तो सिद्दीक को देख लो, अगर आपको इश्क जानना है तो इश्क किसे कहते हैं तो मंसूरुल हक रहमतुल्लाह अलैह को देख लो कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए गए लेकिन उनके बॉडी से आवाज आती रही अनल हक अनल हक। इसे कहते हैं इश्क। मोहब्बत जब इंसान को किसी शय से होती है तो अपना भी ख्याल बाकी होता, सामने वाले का भी ख्याल बाकी होता। लेकिन जब किसी शय से इंसान को इश्क हो जाए तो खुद का वजूद मिट जाया करता है, फकत माशूक का वजूद बाकी रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फकत जिससे इश्क हुआ है उसका वजूद बाकी रहता है। तभी बाबा भुल्ले शाह पाकिस्तान की सरजमीन से लिख करके बोलने लगे, खुदी को आप फरमाते हैं इश्क को पी जा, इश्क को उतार अंदर। इश्क कैसा होना चाहिए आप इनसे पूछो ना। इश्क को पी जा, इश्क को उतार अंदर, तू ना रहे बाकी रहे बस यार अंदर। अगर तू चले तो तेरे चलने से यार का चलना नजर आए, तू बोले तो तेरे बोलने से यार का बोलना नजर आए, अगर तू खाए तो तेरे खाने से यार का खाना नजर आए। यहाँ तक कि इश्क उस वक्त होता है जब खुद को इंसान फना करते हुए अपने माशूक की याद में, तब आशिक मुकम्मल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हम फकत दम भरते हैं, दम भरना छोड़ दीजिए यारो। जिस दिन इश्क हो गया हुजूर से, जिस दिन कल्बी ताल्लुक मजबूत हो गया, जिस दिन कनेक्शन हो गया, तो जब तक हुजूर का जिक्र ना हो नींद ना आए, हुजूर का जिक्र ना हो तो नींद ना आए, हुजूर का जिक्र ना हो तो करार ना आए, हुजूर का जिक्र ना हो तो दिल बेचैन हो। अरे आओ देखो मक्का शरीफ में कि अगर जानवर भी हुजूर को ना देखे तो उनका करार बेकरारी में बदल जाए। वो तो आम जानवर हैं, हम तो हुजूर के शैदा हैं। और हुजूर के शैदा का आलम यह होना चाहिए कि जब हुजूर का जिक्र हो तो किसी भी फतूर का जिक्र नहीं होना चाहिए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का जिक्र नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जिक्र करते हैं मौला, ये शहदाए मुस्तफ़ा कमेटी वाले करिया करिया बस्ती बस्ती जहां देखो वहां पहुंच जाते हैं हुजूर के जिक्र के लिए। आखिर इनका इनाम क्या है? आज इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करने के कुछ वजूहात होते हैं, मोहब्बत करने के कुछ वजूहात होते हैं। और हमने जो महफिल रचाई और बसाई है आज इस खुले आसमान के नीचे, रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी किस्मत पर रश्क करो, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी किस्मत पर नाज करके यूं कहते फिरो कि जब हुजूर ने फरमाया कि जब कहीं अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील होता है तो कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनको मलकल मौत कहा जाता है। लेकिन इसी आसमान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को यूं पैदा फरमाया है कि वो इस पूरी कायनात में गश्त करते रहते हैं, फिरते रहते हैं और ये देखते हैं कौन है सोने मोहम्मद का नाम लेवा, कौन है हुजूर का जिक्र करने वाला, कौन है परवरदिगार का जिक्र करने वाला। लेकिन आज की शब में भी वो अपने चादरों को लपेट करके यहाँ पर बैठे होंगे और अपने रहमत वाले परों को बिछा करके यूं बैठे होंगे। हमारी नजरें इस काबिल नहीं है कि हम उन्हें देख सके, हमारी नजरों में वो पाकिज़गी ना रही, हमारी ज़बान में वो नफासत ना रही। मैं कहता हूँ सुन्नी मुसलमानों, अगर मुस्तफ़ा से इश्क का दम भरते हो तो अपना किरदार भी मुस्तफ़ा के जैसा बनाओ, अगर मुस्तफ़ा से इश्क कदम बढ़ते हो तो अपना गुफ्तार भी मुस्तफ़ा के जैसा बनाओ, ताकि अगर तुम्हें कोई शख्स देखे तो ये ना कहे कि ये देखो कौन कौन जा रहा है, बल्कि वो बेसाख्ता कह उठे ये कोई और नहीं है। सीरतों के एतबार से, सीरत के एतबार से ये तो किरदार मोहम्मद दिख रहा है, ये तो गुफ्तार मोहम्मद दिख रहा है। वो दौर था कि हुजूर को देखते थे तो मुसलमान हो जाया करते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो फरिश्ते पूरी कायनात में सैर करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, पूरी कायनात में फिरते हैं, जहां पर अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील होता है वहां पर अपने रहमतों के पर्वत ढाप लिया करते हैं। अब कोई शख्स आया भी और चला भी गया, कोई शख्स आया और चला गया तो अब उसको क्या मिलेगा? अब वो फरिश्ते जब जिक्र जमील इख्तिताम पसीर को पहुंचता है तो वो अपने रहमतों वाले परों को समेटते हुए बारगाह रब अज़्ज़ा वजल में हाजिर होते हैं। रब फरमाता है, रब सब जानता है कहां से आ रहे हैं, रब सब जानता है, लेकिन रब पूछ रहा है रहमत खुदाबंदी तो बस बहाना तलाश करती है हमारी बख्शिश का। रब फरमाएगा फरिश्तों कहां से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला अली जनाब अमजद के यहाँ पर जिक्र जमील हो रहा था, तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। शहदाए मुस्तफ़ा कमेटी एक अंजुमन है जो करिया करिया बस्ती बस्ती जा करके तेरे जिक्र का उन्वान बनाती है, तेरे जिक्र पर जान देती है। रब तबारक व तआला फरमाएगा अच्छा वो मेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, मेरा जिक्र कर रहे थे, क्या वो किसी चीज से पनाह भी मांग रहे थे? सुभान अल्लाह। रब फरमा रहे सब जानता है, रब फरमा रहा है क्या वो किसी चीज से पनाह भी मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे हाँ मौला उन्होंने वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। रब फरमाएगा क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा है, अगर जहन्नम को देख लेते तो फकत तेरा जिक्र ही करते और कुछ ना करते। रब फरमाएगा ओ बंदो, ओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, उस महफिल में जितने लोग बैठे थे, जिन लोगों ने जहन्नम के अजाब से पनाह मांगी है, ओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, उस महफिल जिक्र जमील की बुनियाद पर जितने लोगों ने अगर मेरे महबूब का जिक्र करके मेरी जहन्नम से अगर उन्होंने पनाह मांगी है तो फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोग बैठे थे मैं सबको जहन्नम से आजाद करता हूँ। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला, रब फरमाएगा क्या और कुछ भी मांग रहे थे? रब फरमाएगा हाँ। फरिश्ते अर्ज करेंगे हाँ मौला वो जन्नत मांग रहे थे। फरमाएगा क्या जन्नत देखा है उन्होंने? जन्नत देखा है उन्होंने? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला अगर वो जन्नत देख लेते तो फकत उसी की याद में सिर्फ इबादत ही इबादत करते,
कोई और काम ना करते, रब फरमाता है वो फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो जो मांगा वो भी अता किया, लेकिन फरिश्तों गवाह हो जाओ उन्होंने जन्नत मांगा है महबूब का जिक्र जमील करके, मेरा जिक्र करके। तो इस जिक्र जमील की बुनियाद पर मैं जितने लोग उसमें शामिल थे या जितने लोग शामिल होने के बाद चले गए थे, मैं सबको जन्नत का परवाना अता फरमाता हूँ। ये रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब के जिक्र जमील का सदका है। दीवानो यकीन मानो, जब सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे तो यही जिक्र मुस्तफा तुम्हारी कब्र में रोशनी पैदा फरमाएगा, यही जिक्र मुस्तफा तुम्हारी कब्र को मुनव्वर फरमाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि बस फकत हुजूर को मनाओ, हुजूर को मनाओ। ये कायनात क्या है, कायनात को क्यों बनाया? मैंने एक जुमला कहा था अपने तकरीर में, हुजूर फकत रब के लिए है, हुजूर रब के लिए है, और ये कायनात फकत हुजूर के लिए ही बनाई गई, फकत हुजूर के लिए। फिर मैंने कहा मौला तू सबको जानता है, कौन आमाल बद कर रहा है, कौन नेक अमाल कर रहा है, तू सबके दिलों के हालात को जानता है, कौन जहन्नमी है, कौन दोज़खी है, कौन जन्नती है, तो सबको जानता है ना मौला। लेकिन फिर भी ये मैदान महशर लगाने का मकसद क्या है, लगाने का मकसद क्या है? अब यहाँ पर रुक करके पॉइंटेड वाली बात अर्ज करता चलूं। जो ये कहते हैं कि अब मज़ारात औलिया पर जाना ये शिर्क है, हकीकत के मानों में मैं कहता हूँ शिर्क के मतालिब ही नहीं जानते हैं, वो शिर्क के मतालिब ही नहीं जानते हैं। जिस दिन हुजूर से इश्क हो गया और जिस दिन हुजूर की याद में सरशार हो गए, मैं कहता हूं जो अदू होते हैं वो खामियां तलाश करते हैं, और जो आशिक होते हैं खामियां भी नजर आए तो उसे अच्छाइयों में बदल दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक की पहचान बनाओ, और ये फतवाबाजी वो फतवाबाजी छोड़ो, सारी चीजें किसी भी मामले में ना पड़ो। बस फकत एक चीज याद रखो, अगर हुजूर मान गए तब तो तुम्हारी आखिरत में कामयाबी है, और हुजूर को नाराज करके, हुजूर को नाराज करके तुम चाहो कि हम खुदा से मिलने में, बिल्कुल नहीं। अगर खुदा ने फरमा दिया कि महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस कायनात को नहीं बनाता, और यहाँ तक कि रब ने कह दिया कि मैं ये भी जाहिर नहीं करता कि मैं रब हूं, मैं रब हूं। जन्नत कोई नहीं जानता है, दोज़ख किसी ने नहीं देखा है, मलाइका किसी ने नहीं देखा है, किसके कहने पर मान रहे? हुजूर के कहने पर ना। जन्नत भी नहीं देखा, मान लिया आपने, दोज़ख भी नहीं देखा, मान लिया आपने। मैं कहता हूं एक होता है खबर और एक होता है मुखबिर। आपके पास अगर कोई शख्स खबर लेकर के आए कि भाई अमजद भाई फला साहब ऐसा ऐसा आपको कह रहे थे, तो आप सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि जो शख्स पैगाम लेकर के आया है, आपका मुखबिर जो है ये सच्चा है कि नहीं, ये मुखबिर सच्चा है कि नहीं सच्चा है। ये खबर की तरफ पहले भागे, हमने तो मुखबिर को पकड़ा है, मुखबिर को पकड़ा है हमने, खातिमुन नबिय्यीन को पकड़ा है हमने। जन्नत को हमने बाद में माना है, जिसने जन्नत बल बताया है पहले हमने उसे माना है। दोज़ख को हमने बाद में माना है, जिसने बताया कि दोज़ख है हमने पहले उसे माना है। इसीलिए हम कहा करते हैं कि हुजूर से बढ़कर हमारे नजदीक कोई शय नहीं है, और ये सारी शय का वजूद फकत जिक्र मोहम्मदी